पार्टियां आपको अपने अपने विचारधाराओं के अंदर लाना चाहती हैं। थानवी जी कह रहे हैं विचारधारा होनी चाहिए, और मैं दूसरी बात कहता हूं, विचारधारा कुछ भी नहीं, इट्स द एनस्लेवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। आपके दुनिया की जो सबसे बेहतरीन दिमाग है, जब एक विचारधारा का उसके ऊपर तमगा लगा दिया जाता है तो आपकी दशा वही कर दी जाती है जो एक घोड़े के जो तांगे और चश्मे वाला घोड़ा होता है, तो उन चश्मों को उतार फेंकिए। न दक्षिण का चश्मा चाहिए आपको, न वाम का चश्मा चाहिए, न सेंट्रलिस्ट चश्मा चाहिए। आपको अपने आप को जागृत कीजिए। मैं वापस अब बुद्ध का वाक्य कहना चाहता हूं, आत्मदीपो भवे। खुद अपने आप को जागृत कीजिएगा, किसी विचारधारा की आपको जरूरत नहीं। और जब विचारधारा आपको पकड़ती है तो आप पता लगता है कि थोड़े दिन बाद आप वैचारिक उस विचारधारा के गुलाम बन जाते हैं। मैं वापस प्लेटो की उस एलिगोरी के ऊपर आपको बात कहना चाहता हूं। प्लेटो ने अपने बहुत शानदार, दुनिया की सबसे बेहतरीन जो पॉलिटिकल साइंस की तसनीफ है रिपब्लिक, उसके अंदर एक एलिगोरी दी है, और वो एलिगोरी है गुफा के गुलामों के ऊपर। मैं गुफा के गुलामों की याद आपको दिलाना चाहता हूं कि एक गुफा के अंदर, एक अंधेरी गुफा के अंदर कुछ गुलामों को रख दिया गया। एक अंधेरी गुफा के अंदर कुछ गुलामों को रख दिया गया और गुलामों को बेड़ियां पहना दी गई। अब देखिए, इंसानियत की एक समस्या होती है कि हम तत्काल हियरार्की बना लेते हैं। अब अंदर और तो कुछ करने का था नहीं कि कैसे बने कि कौन सा बड़ा गुलाम, कौन सा छोटा गुलाम। नतीजा निकला, उन्होंने कंपटीशन चलाना चालू किया कि अपनी अपनी बेड़ियां चमकाना चालू किया। जिसकी बेड़ी ज्यादा चमकदार वो समाज में ज्यादा प्रभावशाली, जिसकी बेड़ी कम चमकदार वो कम प्रभावशाली। पता लगा कि वो जो बेड़ियां थी उन्हीं को वो जेवर मान बैठे, उन्हीं को वो ऑर्नामेंट्स मान बैठे। अब बेड़ियां चमकाने का कंपटीशन। तो मेरे दोस्तों, मैं क्या इतना सा कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि इन विचारधारा की बेड़ियों को चमकाने के कंपटीशन में आप लोग भी लग जाएं। क्योंकि अगर विचारधारा की बेड़ियों को आप चमकाएंगे तो या तो आप भक्त बन जाएंगे और या आप चमचे बन जाएंगे। आपको न भक्त बनना न आपको चमचे बनना। आप प्रबुद्ध हैं, अपने आप को जागृत कीजिए, अपने आप को खड़ा कीजिएगा। और एक बात मैं और बता देता हूं कि उस एलिगोरी के अंदर आगे की बात यह है कि उनमें से एक बच्चा जो प्रबुद्ध था वो बाहर चले गया, और बाहर जाके उसने देखा कि बाहर एक दुनिया है, अलग ढंग की दुनिया है, उजाले की दुनिया है। तो जब उजाले की दुनिया में गया तो उसने औरों को कहा कि भाई ये तो बड़ी गलत जगह है, अपन बाहर चलो, देखो एक छेद करके दिखाता हूं। जब छेद करके उन्होंने दिखाया तो क्योंकि अंधेरे में रहने वाले लोगों को उजालों से बहुत तकलीफ होती है, तो जब पहली बार उजाला दिखाया गया तो उनको तकलीफ हुई। तो नतीजा निकला, उजाला दिखाने वाले को वो पीटने लग गए। तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि हो सकता है कि मेरे जाने बाहर निकलते मुझे भी आप लोग पीटें, मगर मैं इससे भयभीत नहीं हूं। मेरा काम है मैं आपको उजाला दिखाऊं, बिना स्वार्थ के उजाला दिखाऊं। मेरा क्योंकि शिक्षक मुझे इन्विटेशन जो दिया गया था उसमें लिखा गया था मुझे सारस्वत वक्ता के रूप में बात करनी है आपसे, मुझे एक ऐसी बात कहनी है जो एक निरपेक्ष बात हो। तो मैं आप सब लोगों के अंदर उस चीज को इग्नाइट करना चाहता हूं, उस ज्योति को इग्नाइट करना चाहता हूं जो इनहेरेंटली आपके अंदर है। उस ज्योति को इग्नाइट कीजिएगा। अपने आप को एक अंग्रेजी की कहावत से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, और वो कहावत है, लीडर वो बनेगा जो लीडर होगा। जम के पढ़िए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से पढ़िए, और अपने आप को किसी भी एक विचारधारा से बंधने मत दीजिएगा। अपने आप को खोलिए, उन निर्बंधों से खोलिए, उन शटर से खोलिए, उन बेड़ियों से खोलिए, और अपने आप को जागृत करिए। क्योंकि जागृत युवाओं के हाथ में ही भारत का लोकतंत्र मजबूत है। अगर आप जागृत होंगे, आप विचारधाराओं की बेड़ियों को तोड़ के रख देंगे, तो आप पक्का मान लीजिएगा आपने अपनी भूमिका को अदा कर दिया है। मैं अच्छी तरह समझ लीजिए, मैंने जो 3 समस्याएं आपको बोली हैं, इसके अलावा एक चौथी समस्या है, मगर वो विचारिक समस्या के अंदर ही मैंने उसको इंडिकेट किया है। क्योंकि कारण एक है, एज ए टीचर हमें आपको ये नहीं बताना व्हाट टू थिंक, हमें केवल तीसरी बात आपको बतानी, हाउ टू थिंक। केवल आप कैसे सोचें ये बतानी है। अपने आप को विश्लेषणात्मक बुद्धि लेके आइएगा। ये जो धर्म है या ये जो बातें हैं, क्योंकि अभी तक गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी लेबोरेटरी के अंदर प्रूव नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाली जनरेशंस आपकी इस बात के लिए मजाक बनाएं कि जिस चीज का अस्तित्व होता भी है या नहीं होता, ईश्वर के प्रत्यय का, उस प्रत्यय को लेकर हमने एक दूसरे का सर फोड़ा,
एक दूसरे के सर कलम कर दिए। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अगर आप धार्मिक मतवाद के चक्कर में भी अगर आते हैं तो आने वाली जनरेशन आपकी मजाक उड़ाएंगी और ये कहेंगे कि हमारे फोर फादर्स में इतनी भी अक्ल नहीं थी कि जो कॉन्सेप्ट येट टू प्रूव था, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड येट टू प्रूव, उसके लिए इन्होंने एक दूसरे का सर फोड़ दिया। एक दूसरे का सर नहीं फोड़े। जो मैंने आपको बताया कि अपने अपने डिफरेंस से इसको सेलिब्रेट करें, एक मत होकर निकलने की चेष्टा करें, और कभी भी आप में इतनी जनरसिटी होनी चाहिए कि अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपोनेंट को भी आप में प्यार करने का मादा हो। थैंक यू वेरी मच।